दोस्तों, जब जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों में लाइफ होती है, उन्हें भी दर्द होता है, तब दुनिया हैरान थी और किसी को इस पर विश्वास नहीं था। लेकिन आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि पेड़ पौधे भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं? यह सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यही चीज जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए जब जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों को लाइव बात करते देखा, यानी एक दूसरे को कुछ स्पेशल सिग्नल्स देना जिससे वो खुद को प्रेडेटर्स से बचा सके। स्क्रीन पर जिस रिकॉर्डिंग को आप देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां साफ तौर पर दो प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं? आखिर उन्हें बात करने की जरूरत क्यों है? क्या पेड़ पौधे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं? अगर हां, तो ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? और कैसे हम फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पेड़ पौधों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? और किस तरह ये स्टडी एलियंस से कम्युनिकेशन करने में हमारी मदद कर सकती है? आखिर एलियंस से इसका क्या कनेक्शन है? तो चलिए जानते हैं क्या है ये नई रिसर्च और आखिर ये पेड़ पौधे ऐसी क्या बात कर रहे थे जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 3 खरब पेड़ है। पेड़ पृथ्वी पर आज से 40 करोड़ साल से मौजूद है और अब तक हुए 4 महाप्रलय को पेड़ों ने सरवाइव किया है। पेड़ चट्टानों को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। दोस्तों, पेड़ पौधों की दुनिया, जिसे अक्सर हम इंसान अंडरमाइन करते हैं, ऐसी विचित्र घटनाएं सामने लेकर आती है जो हमें हैरान कर दे। दुनिया का सारा वनस्पति जगत, सभी पेड़ पौधे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमारी वजह से प्रभावित भी होते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक काफी समय से यह अंदाज लगा रहे थे कि पेड़ पौधे भी कम्युनिकेट करते होंगे। इस तरह 100 सालों में कई रिसर्चेस के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में कई नई चीजें जानी और बाद में जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे साबित भी किया। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस तरह हम इंसानों के पास इंटरनेट जैसी सुविधा है जिससे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं जो कि पेड़ पौधों की दुनिया का सीक्रेट इंटरनेट है। पेड़ पौधों का यह नेटवर्क जमीन के अंदर की उनकी रूट्स और फंगस के माध्यम से कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू ये पेड़ पौधे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों के इंटरनेट का सबसे बड़ा सर्वर हम कह सकते हैं हब ट्रीज को, जो बाकी सभी पेड़ों से कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये काफी बड़े लंबे पेड़ होते हैं, जिस वजह से इन्हें सूरज की अधिक लाइट मिलती है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये पेड़ आवश्यकता से अधिक शुगर प्रोड्यूस कर लेते हैं। वहीं ग्राउंड में फंगस को शुगर की आवश्यकता होती है। फंगस की बॉडी माइसीलियम से बनी होती है, जिस वजह से ये ग्राउंड में काफी दूर तक पेड़ों की जड़ों में फैली होती है और ये पेड़ों की प्रोड्यूस की गई शुगर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वहीं ये फंगस पेड़ों को मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर प्रोवाइड करते हैं, जो पेड़ पौधों को सॉइल से मिलना आवश्यक होता है। इस तरह पेड़ों और फंगस की आपसी दोस्ती इन दोनों को जमीन के नीचे कनेक्ट करती है, जिससे ये एक अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं और ये बाकी घास फूस को भी पोषण प्रदान करते हैं। इस तरह एक पेड़ दूसरे पेड़ों से इस नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होते हैं, यहां तक कि किसी खतरे को लेकर वार्निंग सिग्नल भी एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए, ये ऐसा है जैसे एक विशाल जंगल में सभी पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए एनालिसिस से इनके पूरे नेटवर्क का मैप बनाया, जिससे उन्होंने बताया कि एक पेड़ कम से कम 47 दूसरे पेड़ों से कनेक्ट रहता है। इस तरह इनके बीच एक काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब बड़े हब ट्रीज को रिमूव कर दिया जाता है तो इस नेटवर्क में कनेक्शंस काफी कम हो जाते हैं। यानी अगर आप एक बड़े पेड़ को काटते हैं तो पूरे जंगल में उसका काफी नुकसान है। दोस्तों, पेड़ पौधों का यह आपस में कनेक्शन एक सोसाइटी की तरह है, जहां वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी पेड़ को लाइट कम मिल रही है तो उसे मिलने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स इस नेटवर्क के जरिए पहुंचा दिए जाते हैं। वही जो पेड़ सूखे हैं, जो इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, उन पेड़ों से कनेक्शन तोड़ लिया जाता है। इस सिस्टम में कुछ अच्छे पेड़ और कुछ बुरे पेड़ भी होते हैं।
जहां अच्छे पेड़ दूसरे पेड़ों को अधिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वहीं बुरे पेड़ दूसरे पेड़ों से ज्यादा न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन क्या इन पेड़ों को कुछ फील होता है, यानी क्या इन्हें दर्द फील होता है? दोस्तों, हम ये बात नहीं कह सकते कि इन्हें दर्द होता है या नहीं, क्योंकि दर्द होने के लिए इनमें नर्वस सिस्टम होना चाहिए। हम इंसानों की तरह इनमें नर्व्स नहीं होती है, पर इसके बावजूद भी इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन्हें हमारी तरह बनाती है, जैसे कि मेमोरीज होना, डिसीजन लेना, यहां तक कि इनमें कभी कभी लड़ाइयां भी होती हैं। पेड़ों की कुछ प्रजातियां जैसे बीच और ओक ट्री काफी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, यानी अपने फैमिली मेंबर्स को बचाना। पेड़ जानते हैं कि कौन सा पेड़ उनका बच्चा है। एक पेरेंट ट्री अपने रूट्स के माध्यम से अपने चिल्ड्रंस को शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे बेबी ट्रीज को ग्रो होने में आसानी होती है। ऐसे फैमिली ट्रीज दूसरी प्रजाति के पेड़ों को हटाने की कोशिश भी करते हैं ताकि वे उनकी टेरिटरी से बाहर चले जाएं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बताया कि ये सब प्लांट अपने रूट्स और लीव्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। पेड़ों की पत्तियां एक तरह से उनके सेंसरी ऑर्गन है। ऐसी कई प्लांट्स की प्रजातियां हैं जो एक तरह से चिल्लाने लगती हैं जब उन्हें काफी एक्सट्रीम स्ट्रेस फील होता है। प्लांट्स अपनी पत्तियों से कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जिनके मदद से वे एक दूसरे को संदेश देते हैं। हम इन कंपाउंड्स को देख नहीं सकते। ये कंपाउंड्स कुछ इस तरह होते हैं जैसे कोई फोग हो। इन्हें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, यानी कि वो पदार्थ जिसकी वजह से परफ्यूम में सुगंध आती है। इसे हम स्मेल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ये एक मैसेज है। 2019 में कुछ रिसर्चर्स ने यह डिस्कवर किया कि जब कुछ प्लांट्स को बहुत सारे वर्म्स, कैटरपिलर्स खाने की कोशिश करते हैं, तब प्लांट्स कई टाइप के वॉलेटाइल कंपाउंड्स को वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसे एक तरह से उनकी स्क्रीम यानी चिल्लाहट कह सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्क्रीम का मतलब डिफेंस और वार्निंग दोनों हो सकता है, और यह कंपाउंड जो एयर में रिलीज किए गए वो प्रेडेटर्स के लिए मैसेज होता है, ताकि वो पशु पक्षी उन प्लांट की तरफ अट्रैक्ट हो जिनके लिए ये छोटे कीड़े मकोड़े किसी टेस्टी खाने की जैसे हो। एक तरह से यह वैसा ही है जैसे आप किसी दुकान के आगे से गुजरे और हलवे की सुगंध से उसकी तरफ खाने दौड़ पड़े। अब इसी चीज को वैज्ञानिकों ने लाइव रिकॉर्ड कर लिया, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही कीड़े मकोड़े पत्तियों को खाने लगते हैं, तुरंत एक प्लांट कुछ केमिकल रिलीज करते हुए दूसरे प्लांट तक मैसेज पहुंचाता है, मानो कोई खतरा हो। इस वीडियो में एक प्लांट दूसरे प्लांट को किसी खतरे की सूचना दे रहा है, जहां दूसरा प्लांट भी उस मैसेज को रिसीव करते हुए ऐसे ही और सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिर इसके पीछे असली रहस्य क्या है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च एक दूसरे प्लांट मिमोसा पिका के आधार पर करी। यह प्लांट मिमोसा पिका यानी टच मी नोट एक ऐसा प्लांट है जिसको टच करते ही यह तुरंत बंद हो जाता है, जैसे कि यह कह रहा हो, मुझे मत छुओ। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस प्लांट के अंदर कुछ कैल्शियम रिसेप्टर्स को मॉडिफाई करते हुए कैल्शियम सिग्नलिंग प्रोसेस की मदद से यह फिजिकली विजुअलाइज किया कि यह प्लांट कैसे बिहेव करता है। हमारे शरीर में भी मसल्स और न्यूरॉन्स इस तरह कैल्शियम सिग्नलिंग के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स ने उन प्लांट्स को एक अलग जगह रखा जिन्हें बीटल्स खा रहे थे, और दूसरी तरफ टच मी नॉट प्लांट को रखा। जब बीटल्स के खाने पर एक प्लांट ने कुछ सिग्नल रिलीज किया, तो इस मिमोसा पिका प्लांट में भी वही सिग्नल्स दिखाई दिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रिसर्च पे यह बात निकल के आई कि ये प्लांट किसी तरह की वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए कि आखिर वास्तव में यह प्लांट्स क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के वार्निंग देने से उनका बचना तो संभव नहीं है। फिर यह सिग्नलिंग किस वजह से है और यह सब क्यों है? आखिर एक प्लांट दूसरे प्लांट को मैसेज भेज भी देगा तो क्या होगा? एक तरह से यह वही बात हुई कि मैं मर रहा हूं, तुम भी मरने की तैयारी कर लो। लेकिन दोस्तों, इस स्टडी से एक बात साफ है कि हरे भरे मीलों दूर फैले जंगल में हर जगह प्लांट्स की चटर पटर चल रही है। एटमॉस्फेयर में उनकी आवाजें गूंज रही हैं, जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते, बल्कि हमारी नाक सूंघ सकती है। दोस्तों, पेड़ पौधों के इस तरह इंटरकनेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर एक पूरा जंगल ही अपने आप में एक जीव हो, यानी ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म न होकर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हो।
दोस्तों, अभी तक हम जिस चीज की बात कर रहे थे उसे एक रिसर्चर ने लाइव प्रूफ करके भी दिखाया, जहां एक प्लांट की रिएक्शन से तुरंत दूसरे प्लांट ने रिएक्ट किया। यानी अब तक जिस बात को हम देख रहे थे, आप उसका लाइव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देख पाओगे। दोस्तों, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हमारी तरह गिनती कर सकते हैं, जैसे कि फ्लाई ट्रैप प्लांट। वैसे ही एक और प्लांट है मिमोसा, जिसे टच करते ही वह सिकुड़ जाता है और अगर इसकी डंडी पर मारा जाए तो यह झुक जाता है। वहीं पर अगर फ्लाई ट्रैप पौधे के अंदर कोई जीव फंस जाता है तो वह उसे दबोच कर खा जाता है, लेकिन इसके लिए यह पौधा कुछ टाइम तक गिनती करके इस एक्ट को अंजाम देता है। जैसे कि अगर इसे टच किया जाए तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यह पौधा ये इंश्योर करना चाह रहा है कि इसके अंदर कोई जीव हो, इसलिए यह उसे काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 से 20 तक काउंट करने तक अंदर से कोई इसे टच करता रहे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इस साइंटिस्ट ने इन सब प्लांट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और जब किसी एक प्लांट को टच किया गया तो उसने दूसरे प्लांट को इंफॉर्मेशन सेंड की, जिससे वह उस इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करता है। अब जैसे ही इस फ्लाई ट्रैप को टच किया गया तो उसके रिएक्शन ने तुरंत मिमोसा प्लांट को इंफॉर्मेशन सेंड की, जिससे यह मिमोसा प्लांट भी तुरंत झुक गया। यानी इससे एक्सपेरिमेंटली यह साबित हो गया कि प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, इस स्टडी से हम फ्यूचर में प्लांट से खुद कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, जब हम इनके मैसेज को डिकोड कर लेंगे, वैसे ही जैसे कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने व्हेल मछली से कम्युनिकेट किया था। दोस्तों, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी एलियंस की खोज में लगे वैज्ञानिकों ने व्हेल मछली पर एक्सपेरिमेंट किया, ताकि एलियंस अगर है तो वे एलियंस से कम्युनिकेट कर पाए। इसे जानने के लिए आपको 1960 में हुए लिली एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है, जहां रिसर्चर्स ने 6 मंथ की डॉल्फिन के साथ खुद को करीब 2 महीने तक एक पार्शली सबमर्ज्ड हाउस में लॉक कर दिया था और वहां पर रिसर्चर्स ने कई डॉल्फिन्स को आपस में डिफरेंट साउंड्स के माध्यम से कम्युनिकेट करवाने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ समय बाद ये बेबी डॉल्फिन बेसिक इंग्लिश को मिमिक करने लगी थी। हम जानते हैं कि डॉल्फिन इंसानों के बाद सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स में से एक है। दोस्तों, यहाँ पे ये पता चलता है कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसे जानवर समझ सकते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज किसी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। यानी जैसे पेड़ पौधों के केस में स्मेल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, इसी तरह अगर हम किसी दिन एलियंस से कांटेक्ट कर पाए, उनसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इसे समझने के लिए सेटी और अलास्का व्हेल कम्युनिकेशन ने दिसंबर 2023 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां हम्बैक व्हेल से कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये हम्बैक व्हेल्स काफी तेज साउंड में कुछ ऐसे सॉन्ग्स प्रोड्यूस करती है जो 1000 किलोमीटर दूर तक काफी देर तक आधे घंटे तक सुनाई दे। ये साउंड कुछ ऐसा सुनाई देता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा, आखिर ये व्हेल क्या कहना चाहती है। वैज्ञानिकों ने इस साउंड को रिकॉर्ड किया और इस सेम साउंड को समुद्र में काफी दूर तक चलाया और ये देखना चाहा कि आखिर ये व्हेल्स क्या रेस्पॉन्ड करती हैं। इस साउंड को सुनकर कई व्हेल्स उनकी बोट की तरफ आने लगी और उसके चारों ओर घूमने लगी। अगली बार वैज्ञानिकों ने सेम साउंड को 36 बार अलग अलग इंटरवल्स पर चलाया। इसके रिस्पॉन्स में व्हेल ने भी उसी इंटरवल में इन साउंड्स का जवाब दिया। यानी अगर 10 सेकंड के गैप से साउंड रिपीट हुआ तो व्हेल ने भी ऐसा ही किया। दोस्तों, इस रिस्पॉन्स का मतलब था कि अगर हम व्हेल की लैंग्वेज का मीनिंग जाने बिना ऐसी इंटेलिजेंट एनिमल से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह हम एलियंस से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, भले ही हमें उनकी लैंग्वेज न पता हो। और इसी तरह एक दिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्लांट्स की वोकैबुलरी समझकर पेड़ पौधों से भी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो हो सकता है कि अनजाने में आप और आपके प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट करते हो। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर हम वनस्पति जगत से कांटेक्ट करें तो हमें क्या जानने को मिलेगा? क्या वो भी हमारी तरह सोचते हैं, फील करते हैं? क्या उन्हें भी दर्द होता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नॉलेज बढ़ाते रहिए।